कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा, जय प्रभुपदा. जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद. जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस. ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की. इस्कॉन फाउंडर चार्ज श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की. जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस. भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की. अनंत कोटि वैष्णववृंद की. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तबिंद की. श्री श्री गौर निताय की. श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की. श्री सीताराम श्रीमद हनुमान जी की. ग्रंथराज श्री भागवतम की. ताई गौर प्रेमानंद. All Gurus Samal devotees, all Gurus Samal devotees, all Gurus Samal Sri Guru and Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम चतुर्दशकंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 41. धर्म अर्थ काम मोक्ष आख्यम यह इच्छेत श्रेयः आत्मनः एकम ही एव हरेः तत्र कारणं पादसेवनं धर्म कर्म कामोक्षाख्यम यच्छेतसात्मनः एकं ह्यो हरेस्तत्र कारणं पादसेवनं धर्म अर्थ काम मोक्ष इच्छेत आत्मनः एकम ह्यो हरेस्तत्र कारणं पादसेवनं धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यम यच्छेत आत्मनः एकम ह्यो हरेस्तत्र कारणं पादसेवनं
माता जी आप लोग थोड़ा सा और आगे आ जाइए, वो बेचारे पुश करना पड़ा थोड़ा सा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति के ये चार पुरुषार्थ। आख्यम नाम से जाने वाले, यह जो इच्छेता इच्छा करता है, श्रेय जीवन का लक्ष्य, आत्मनः स्वयं का, एकम ही एव केवल एक, हरे श्री भगवान का, तत्र उसमें, कारणम कारण, पाद सेवनम चरण कमल की पूजा। अनुवाद होता है श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जो व्यक्ति धर्म काम मोक्ष, इसमें गलत लिखा हुआ अर्थ, यहाँ धर्म की जगह अर्थ, धर्म अर्थ काम था मोक्ष, इसको करना। इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि श्री भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। मेरे पीछे दोहराइए। जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि श्री भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। तात्पर्य ध्यान से सुनेगा। भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान की अनुमति से देवता वरदान दे सकते हैं। अतः जब किसी देवता के लिए कोई यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए नारायण शिला या शालिग्राम शिला समक्ष रखी जाती है। वस्तुतः परमेश्वर की अनुमति के बिना देवता कोई वरदान नहीं दे सकते। अतः नारद मुनि ने सलाह दी कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के लिए भी मनुष्य को श्री भगवान के शरण ग्रहण करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और उनके चरण कमलों पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए याचना करनी चाहिए। यही बुद्धिमानी है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी देवताओं से कुछ भी मांगने नहीं जाता, वह सीधे श्री भगवान के पास जाता है जो समस्त वरदानों के कारण स्वरूप हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अनुष्ठानों का संपन्न किया जाना वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म का पथ तो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित होना है। जो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित हो चुका है उसके लिए अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि के बारे में कभी भी निराश नहीं होता। यदि वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहता है तो श्री कृष्ण उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जहाँ तक मुक्ति का प्रश्न है, कोई भक्त जो भगवान की सेवा में पूर्णतः अनुरक्त है वह पहले से मुक्त रहता है। अतः अलग से मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वासुदेव श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और अपनी माता द्वारा बताई गई विधि को मानें, क्योंकि इस प्रकार उनकी इच्छा पूर्ण होने में सहायता मिल सकेगी। इस श्लोक में नारद मुनि ने भगवान की भक्ति को ही एकमात्र साधन बताया है। दूसरे शब्दों में समस्त भौतिक आकांक्षाओं से युक्त होने पर भी मनुष्य को भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। इससे उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा है समय बहुत कम होता है। तो देखिए कुछ पहली बार भक्त आए हुए यहाँ पे, करीब 52 भक्त आए हैं विवेक विहार से। तो देखिए ये जो प्रसंग चल रहा है हम सब भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान की हर कथा से या भक्तों की हर कथा से कुछ संबंध भक्ति का जुड़ा रहता है ना। हमारी भक्ति कैसे आगे बढ़े, हम भगवान के शरण में क्यों जाएं, हाँ देवताओं के पास हमें क्यों मना किया जाता है, सब इस प्रसंग से पता चलता है, जिसे तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताया। क्योंकि जो अज्ञानी लोग हैं वो भगवान के शरण में न जा करके देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। जहाँ पर इसका खंडन किया गया है। प्रसंग इस प्रकार से है, आप सब जानते हैं ध्रुव महाराज के बारे में कि किस तरह से ध्रुव महाराज जब अपनी पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उत्तम जो सुरुचि का पुत्र था वो पहले से अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था। ये प्रसंग है, तो जो लोग पहली बार आए हैं उसने कैसा प्रसंग चल रहा है, तो ये प्रसंग है, इसलिए हम फ्लैश बैक कर रहे हैं, आप उसको समझ सकते हैं। प्रसंग इस प्रकार से है कि किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो जो सुनीति थी वो पास में ही, और सुरुचि ने कहा कि देखो, बड़े सरल भाषा में है ना, कि देखो तुम व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो अपने पिता के गोद में बैठने के लिए, क्योंकि ये तुम्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अगर तुम बैठना चाहते हो तो पहले जा करके परम भगवान नारायण की भक्ति करो, उनको प्रसन्न करो, और ये शरीर छोड़ करके दूसरे जन्म में मेरे कोख से जन्म लो, तभी इस गोदी पे बैठने के लायक बन सकते हो। ऐसा बोला। और ध्रुव महाराज को ये बात अच्छी नहीं कि क्षत्रिय वंश, उनको अच्छा नहीं लगा, और इतना सुन करके वो चले जाते हैं अपनी माता जी के पास, सुनीति के पास। यही समझना बहुत आवश्यक है। यही घटना वास्तव में सुरुचि के माध्यम से, अगर सुरुचि ने ऐसा नहीं बोला होता तो भक्त ध्रुव कैसे भक्त बनते। ऐसी घटनाएं हर प्रसंग में आती हैं। भगवान राम की लीला में भी से, अगर कैकेयी ने को भवन में कैकेयी नहीं जाती और वो घटना नहीं घटती तो भगवान राम कैसे वनवास जाते, आगे की लीला कैसे बढ़ती। हमारे प्रभुपाद जी एक महान भक्त कैसे बने, जब उनकी धर्मपत्नी, प्रभुपाद जी की धर्मपत्नी, उनका ग्रंथ बेच करके चाय खरीद लिया तो प्रभुपाद जी आया, उनको बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा यू वांट टी और मी, है ना। प्रभुपाद ने बोला यू वांट टी और मी, क्योंकि उन्होंने जो प्रभुपाद इतना मेहनत करके ग्रंथ लिखा है ना, उसको बेच करके चाय खरीद लिया था। अक्सर औरतें ऐसा करती हैं,
घर की जो रद्दी होती बेच करके चाय का भी खरीद लेती हैं, है ना? ऐसे हुआ। तो लेकिन ये प्रसंग बहुत पुराना है कि किस तरह से प्रभुपाद जी की धर्मपत्नी ने क्या बोला, आई वॉन्ट टी, है ना? तो प्रभुपाद ने कहा ओके यू ड्रिंक टी, आई एम गोइंग। और प्रभुपाद छोड़ करके आ गए। सोचने वाली बात, हमके एक कथा से हमें शिक्षा लेना है कि जो वास्तव में सुरुचि जो थी वही पहले ये प्रेरणा दी। इसीलिए जब ध्रुव महाराज अपनी माँ के पास गए और उन्होंने जो घटना घटी बताया तो पहले तो दुख हुआ उसको, लेकिन उसने भी बोला कि देखो ये श्लोक संख्या 17 में बड़ा सुंदर बताया। बहुत सुंदर ये है। कहा कि तुम अन्यों की अमंगल की कामना मत करो बेटा, जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वो स्वयं दुख भोगता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला स्वयं दुख भोगता है ना। और कहा कि प्रिय पुत्र तुम्हारी जो सुरुचि ने जो बोला है वास्तव में तुम्हें वही करना चाहिए। तुम्हें परम परमात्मा भगवान की शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही वो जो दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता। बात सुरुचि की सुनीति ने भी हाँ में हाँ मिलाई कि बात तो सही किया, शिक्षा वहीं से मिलती है, प्रेरणा वहीं से मिले। तो सुनीति भी इस बात पे सहमत थी सुरुचि की बात कि तो बड़ा अच्छा प्रसंग दे दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा, लेकिन सुरुचि ने समझा कि देखो क्योंकि भगवान के शरण में अगर जाते हो तो निश्चित रूप से भगवान जो दे सकते हैं वो कोई दूसरा दे नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की पूजा करके इतना बड़ा पद प्राप्त कर लिया। और तुम्हारे बाबा स्वयं मनु है ना, उन्होंने कितना सब कुछ प्राप्त किया, किसकी पूजा करके? भगवान के शरण में आकर के। इसलिए बेटा तुम वन में जाओ और भगवान की भक्ति करो। तो ये प्रेरणा वास्तव में जीवन में कोई न कोई घटना ऐसी घटती है इसके पीछे किसका हाथ होता है? भगवान का। सारी जो भी लहरें एक कड़ी एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी रहती है। तो कभी कभी भक्तों का जो गुस्सा है, क्रोध है, अगर कुछ वो देते हैं तो उसके पीछे क्या होता है कि रहस्य छिपा हुआ होता है। इस तरह से ये प्रसंग जो है आगे बढ़ता है। अब क्या हुआ, अपनी माता जी का वचन सुन करके वे जो है वन के लिए चल देते हैं। लेकिन जैसे ही वन में जाते हैं तो उनको रास्ते में कौन मिल जाते हैं? नारद जी। क्योंकि प्रसंग अब नारद जी के बारे में श्री प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर अपने तात्पर्य में बताया है कि नारद जी को पता नहीं था। नारद जी किसी ने बताया? ये जितनी बातचीत हुई ध्रुव महाराज और उनके माता जी के बीच में उनको कुछ पता नहीं था, है ना। नारद जी किसी ने बताया नहीं, लेकिन नारद जी के बारे में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि नारद जी त्रिकालज्ञ हैं। जैसे भगवान का एक नाम है त्रिकालज्ञ। त्रिकाल जो तीनों का मान, जो बीत गया और जो आने वाला है अब वर्तमान, है ना, जो तीनों के बारे में जानता हो, है ना। और सबके हृदय में जो भी बातें चल रही है वो नारद जी भी जानते थे। इसीलिए कहीं कहीं नारद जी को भगवान शब्द इस्तेमाल किया गया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि नारद जी को पता चल गया। तो प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में आगे समझाते हैं, ये इस प्रकार से है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीस, कि जब किसी भक्त के हृदय में भगवान की भक्ति करने की कुछ इच्छा जागृत होती है
तो भगवान क्या करते हैं, अपने किसी एक शुद्ध भक्त को उसके पास पहुंचा देते हैं। तो ध्रुव महाराज के हृदय में जो भक्ति की ज्वाला भभक रही थी, है ना, भगवान चूंकि हृदय में विराजमान था, तो उनको किसको भेज दिया, नारद जी के पास। ऐसा प्रभाव सुंदर होता है कि गुरु कृष्ण पसाते पाए भक्ति लता वेश। ध्यान रखिए कि हमारे वैष्णव संप्रदाय में अब बाहर के लोगों में यही अंतर है। आजकल क्या है, जो वर्तमान गुरु वो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं, मुरली मुकुट लगाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और कृष्ण बन जाते हैं, रास रचाने लगते हैं। ऐसा नहीं है, गुरु कभी भगवान नहीं बन सकता। गुरु भगवान नहीं होता है। गुरु का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। और गुरु का कर्तव्य होता है कि वो भक्ति के बारे में शिक्षा देता है कि भक्ति करो तब भगवान की कृपा मिलेगी। ये नहीं गुरु कहता मुझे गुरु मान लो, है ना, मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। ऐसा नहीं है जो आज के वर्तमान में चल रहा है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। प्रभुपाद जी अपने इसी पिछले के श्लोक में तात्पर्य बताते हैं कि भगवान की प्रेरणा से एक शुद्ध भक्त पहुंचा देते हैं। तो भगवान ने ही नारद जी को क्या किया, नारद जी आगे रास्ते में, और नारद जी जिन जिन से नारद जी मिले हैं, है ना, सबको क्या बना है, प्रभु का भक्त बना है, भगवान का भक्त बना है। नारद जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो इस घनघोर, ऐसे बहुत विस्तार में संक्षेप बता रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि अगर भगवान को प्राप्त करना है ये उम्र जो है नहीं है ना, क्योंकि जंगल बड़ा घनघोर होता है, वहाँ नाना प्रकार के हिंसक पशु होते हैं, पक्षी भी हिंसक होते हैं, कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। अरे ये उम्र तो खेलने कूदने की टेस्ट लेना चाहते थे, क्योंकि भक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दृढ़ संकल्प। आप भगवान को प्राप्त करने के लिए या भक्ति करने के लिए कितने दृढ़ संकल्प हैं, ये टेस्ट कर रहे थे नारद जी। बड़ा डरा, बड़ा माहौल क्रिएट किया, लेकिन ध्रुव महाराज एकदम ठान लिए थे, है ना। उन्होंने कहा कि मैं धिष्ठा जरूर कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप घर चले जाओ, है ना, जब बड़े हो जाओगे तब ये सब काम करना, अभी तो बच्चे हो, खेलो कूदो ऐसा क्या। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब देखा कि ध्रुव जो है एकदम से जो दृढ़ संकल्प है वो भगवान को प्राप्त करके ही रहेगा, है ना, तब उन्होंने क्या किया, शिक्षा देना शुरू किया। ये जो दूसरा श्लोक है पहले के श्लोक में, अब वही ये ऐसा प्रसंग है, अब वही नारद जी बोल रहे हैं। तो नारद जी भी वही बात बोल रहे हैं। ध्यान से देखिए कड़ी कैसे लिंकअप है। जो पहली बात सुरुचि ने बोली थी, फिर सुनती ने उसको सपोर्ट किया था, नारद जी वही बात कर रहे हैं। जब तीन तीन भक्त प्रचार करेंगे तो भक्ति तो आएगी ही आएगी, है ना। आंसू सबका अच्छा। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, अब नारद जी बोल रहे हैं ध्रुव महाराज से, आज का जो श्लोक है कि जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि श्री भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। ये जो प्रसंग है स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा है। कौन बताएगा? एक श्लोक है, अनन्य चिंतयन्तो माम, राइट, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः परुपास्ते तेषां नित्युक्तानां योगक्षेम वहामि। ध्यान से सुनिए सब भक्तों, बहुत ही प्रेरणात्मक, क्योंकि हम लोग भक्ति के मार्ग पे हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कि हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उसके पास पहले से दिया हुआ हूँ उसकी सुरक्षा भी मैं करता हूँ।
भगवान पर जिसका विश्वास हुआ, शुद्ध भक्ति की, वो इच्छा करते गए और पूरा होते गए। जैसे श्री प्रभुपाद जी भगवान के प्रति पूरा आस्था, प्रेम और विश्वास, इसीलिए प्रभुपाद ने जब कहा कि दिल्ली में भी एक विशाल मंदिर होना चाहिए, बन करके तैयार हो गया। तो शुद्ध भक्त जो इच्छा करता है भगवान पूरा करते हैं। ये भगवान को चाहिए। आपका जितनी इच्छाएं हैं, भगवान ने यहाँ पे एक दो इच्छा नहीं की, अनन्य चिंतन तो माम एक जना पर उपासते। आपकी जितनी भी इच्छाएं, सारी इच्छाएं भगवान कहते हैं मैं सब क्या करूँगा, पूरा करूँगा। लेकिन आज हम दौड़ करके वैष्णो देवी जाते हैं, मैहर का दर्शन करने जाते हैं। एक निर्मल बाबा आ गए हैं, पकौड़ा खा लो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। हम कहाँ कहाँ नहीं भटक रहे हैं। शास्त्र तो कह रहा है कि देवताओं के पास भी नहीं जाना चाहिए, है नहीं? तो ये जितने पृथ्वी पर ढोंगी लोग फैले हुए हैं, ये देवता तो नहीं है। जब ये व्यक्ति देवता से भी बड़े नहीं है तो हम उनके पास क्यों जाएं? लेकिन हम अज्ञानी हैं, इससे लोग जा रहे हैं। अज्ञानी शब्द का जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उस किसकी शरण जाता है? भगवान की शरण जाता है, परमात्मा से समझ। ये समझिए, ये हम सब के लिए है। अगर आपने कृष्ण को अपना लिया, क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में कि सबका स्रोत मैं हूं, अपना विश्व रूप दिखा दिया। जितने देवी देवता हैं अर्जुन देख लो, सबका स्रोत मैं हूं। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं कि बिना कृष्ण के कोई भी देवता वरदान के देने लायक नहीं है। यही सच है, क्योंकि जब देवता के ही स्रोत कृष्ण है तो वरदान का स्रोत भी कौन है? कृष्ण है। ये समझना चाहिए, ये समझिए इस बात को। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बोल दिए, प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो ऐसा नहीं होता। समझिए इस बात को, इसलिए कि जब देवता ही के कारण स्वयं कृष्ण है तो उनका वरदान का कारण ही कौन होगा? कृष्ण ही होगा। ये कोई गलत नहीं है, ये अच्छा है। लेकिन आज समस्या क्या है कि हमें भगवान कृष्ण पर विश्वास ही नहीं है। क्यों नहीं है? जब उनके नाम पर ही विश्वास नहीं है तो नामी पर विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? अभी लोग वर्ल्ड हरि नाम मिलाए, वर्ल्ड हरि नाम में नामी कौन है? कृष्ण है। और नाम क्या है? कृष्ण है। दोनों कृष्ण है, नामी भी कृष्ण, उनका नाम भी कृष्ण है। अगर नाम में ही आपका रुचि नहीं है तो नामी की बात आप कैसे मानेंगे? आज नामी की बात हम नहीं मान रहे हैं, इसलिए उनके नाम में जप करने में हमारी रुचि नहीं है। कहने बड़ा आसान है, लेकिन इसको समझने में और जीवन में उतारने में ये बड़ा कठिन काम है। जिस नाम का इतना महत्व है कि प्रभुपाद जी नाम के बल पर इतने बड़े मूवमेंट को खड़ा कर दिया, सिर्फ नाम के बल पर। और आज हम इसलिए परेशान हैं कि भगवान के नाम पर और स्वयं भगवान में हमारा प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। एक कमी है, तो हमें पूरा विश्वास जगाना पड़ा। हमें कृष्ण के नाम, हमें किसी को अपना कंसंट्रेशन नहीं करना है। प्रभुपाद समझाते थे, जैसे जड़ में अगर हम पानी डालते हैं तो तने पत्ते अपने आप क्या हो जाते हैं? हरे भरे हो जाते हैं। अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जितने भी देवी देवता, जितने भी भूत प्रेत पितर जितने भी हैं, सब के जो तने पत्ते की तरह हैं, ये सब क्या हो जाएंगे? अपने आप स्वतः प्रसन्न रहेंगे। हमें इसलिए एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा लेना है। ये भगवान की जितनी कथा है श्रीमद् भागवतम में, ये सिर्फ कथा नहीं है, ये प्रेरक प्रसंग है। ये सब लीलाएं भगवान ने हम सब के लिए कही। आप खुद सोचे, अगर इस पृथ्वी पर भगवान नहीं आए होते और अपने भक्तों के साथ ये लीलाएं नहीं की होती तो हम किसकी कथा सुनाते? किसकी कथा सुनाते? किसकी कथा सुनते? इसलिए भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ये सब क्या है? लीला करते हैं। नित्य लीला जो भगवान चलती रहती है, जिसका गुणगान करके, जिसकी कथा सुन करके हम अपना क्या करें? कल्याण करें। इसके लिए है।
तो इसलिए ये ध्रुव महाराज का प्रसंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम भक्तों के लिए। किस तरह से प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के लिए भी मनुष्य को श्री भगवान के शरण ग्रहण करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, उनके चरणों को अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए याचना करनी चाहिए। यही बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी यही है कि हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। भगवान ने ये बात कही है, ज्ञानवान मां प्रपद्ये। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वही मेरी शरण में आता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना। इसलिए इस्कॉन जो मूवमेंट है प्रभुपाद के, दिस इज इंटेलिजेंट, ये बुद्धिमानों के लिए है। दिस स्पेस इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। एक घर आलस्यों के लिए और पागलों के लिए नहीं है ना। ये किसके लिए है? बुद्धिमानों के लिए। आप लोग सब बुद्धिमान हो जो भगवान की शरण में आए हुए हैं, क्योंकि यही एक शरण है जो हमको क्या करती है, भगवान उद्धार कर सकते। इस यहाँ से उद्धार, ये जो संसार का दुख है उससे हमें उद्धार कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भी कि कौन देगा? कृष्ण, स्वयं कृष्ण देंगे। तो कृष्ण की भक्ति करने से कितना बड़ा लाभ है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अगर हम लगे हैं तो अन्यत्र अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। क्या हम टाइम वेस्ट करें इधर? हाँ, अगर आप देवी देवता कोई मंदिर आता है आप जाके दर्शन कर सकते हैं। जैसे आप हनुमान जी के मंदिर गए, उनका दर्शन किया। हनुमान जी से क्या मांगना है कि हनुमान जी जिस तरह से आप परम भगवान की भक्ति करके नाम ले करके अमर हो गए, अपना उद्धार कर लिया, ऐसी कृपा करें कि वही भक्ति नाम के प्रति वही अनुराग मेरे हृदय में आप उत्पन्न कर दीजिए, राइट, ताकि हम भी भगवान के चरणों में आश्रित हो जाएं। ये मांगना चाहिए। ये नहीं कि जितनी बूंदे नहीं उतनी समस्या लेकर खड़े हो जाए हनुमान जी के पास, तो क्या फायदा? हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, ये कोई मांगना नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे कि आज इंसान को मांगना भी नहीं आता। स्वयं भगवान के दरबार में आते हैं, क्या मांगते हैं? तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे। जैसे तिहाड़ जेल में राष्ट्रपति जाए, प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि जेल में अगर कोई प्रेसिडेंट आए और कैदी लोग बोले कि अध्यक्ष महोदय इतनी ठंडक पड़ रही है, बड़ा पतला कंबल दिया हुआ है खाने में ऐसी पतली दाल होती है कि दाल को ढूंढना पड़ता है कि दाल कहाँ है, पानी पानी। ऐसे सच्चाई ऐसे होता है। ये मांग रहा है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि देखो ये क्या मांग रहे हैं कि हम वो जेल में ही रहना चाहते हैं और जेल में रह करके थोड़ा सुख सुविधा मांगना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि देखो उनसे क्या मांगना चाहिए। एक प्रेसिडेंट जो कि अगर फांसी की भी सजा हो तो उसे बहाल कर सकता है। आप जानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में अपील ठुकरा दी जाती है तो अंतिम सुप्रीम किसके पास जाती है? महामंत्री एडवोकेट को पता है। लास्ट में किसके जाना पड़ता है? राष्ट्रपति महोदय। वो चाहे तो बहाल कर सकती, इतना पावर होता है। अब वही राष्ट्रपति जेल में आया हुआ है तो कैदी लोग क्या करते हैं? मुझे जेल में ही रह ले दो, लेकिन जो सुविधा है थोड़ी बढ़ा दीजिए। क्या मांग रहे हैं? उसी तरह हम इस संसार में, ये भौतिक संसार क्या है? एक जेल है। इस जेल में हम सड़ रहे हैं, सारे तकलीफ झेल रहे हैं। अब परम भगवान जो कि इस जेल से हमें बाहर निकाल सकते हैं, भौतिक संसार रूपी जेल से बाहर निकाल सकते हैं, अब हमसे क्या मांगते हैं? सुख सुविधा मांगते हैं कि हमें इस जेल में रहने दो, थोड़ी सी हमारी धर्म अर्थ बढ़ा दो थोड़ा सा, है नहीं। प्रभुपाद हमको तो निकलना चाहिए। जब इस संसार रूपी नदी में गिर चुके हैं तो हमें इससे निकलने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। तो हमें क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना चाहिए, ये हमें क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। तो भगवान की शरण में आप आए हैं तो हमें क्या मानना चाहिए कि भक्ति किसी तरह से भगवान के चरण कमलों में हमारी भक्ति क्या रहे? बढ़ी रहे।
जहाँ भी रहूँ हम आपकी सेवा में लगा रहूँ। इसीलिए दास, हम जो भक्ति दास लगाते हैं। और हमारे लीडर कौन है? दास शिरोमणि हनुमान जी, दास भाव के लीडर माने जाते हैं। जैसे बलि महाराज आत्मनिवेदन के माने जाते रहे, उसी प्रकार से हनुमान जी को दास शिरोमणि कहा जाता। तो हम दास लिखाने से नहीं है कि नाम के आगे दास लिख दिया दास बन गए। हमारे अंदर दासता की भावना कैसी होनी चाहिए? सेवा करने की भावना, ललक होनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझा कि जो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित हो चुका है उसके अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो भक्त भगवान के समय लगा रहता है और अपने इंद्रियों को तुष्टि के बारे में कभी भी निराश नहीं होता। देखिए, आप जानते हैं कि भगवान की सेवा करने से कितना लाभ मिलता है। एक प्रसंग आता है मृगारी का। मृगारी बड़ा खतरनाक शिकारी था, है ना। वो किसी भी पशु को मारता था, तत्काल नहीं मारता था, वो तड़पा के मारते। बड़ी लंबा कथा है, लेकिन हम समराइज करें। प्रसंग बताना चाहते हैं कि भगवान का नाम लेने से क्या फायदा है। हुआ क्या कि जब वही नारद जी बहुत राइट टाइम पहुंचते हैं, है ना, भगवान की प्रेरणा से, भगवान ही उनको भेजते हैं। तो नारद जी की कृपा से नारद जी इतना पूछा कि तुम मृगारी इन जानवरों को तड़पा के क्यों मार रहे हो, और किसके लिए ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो कहा कि ये तुम्हारा खानदानी पैसा है, इनको मार करके, इनको बेच बांस करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। तो कहे तुम्हें पता है ये पाप कर रहे हो? तो कहे पाप से मैं पहली बार सुन रहा हूँ, पाप क्या होता है, पाप क्या होता है? कि इसको तुम्हें बहुत बुरा फल मिलेगा, और जिनके लिए तुम कर रहे हो जा करके पूछ के आओ कि पाप का जब फल वो लोग भुगतेंगे शेयर करेंगे। तो कहे ठीक है मैं जाता हूँ। तो उसको विश्वास नहीं था नारद जी, कहे कि हमको भेज करके ये भाग न जाए। तो उनको क्या कर नारद जी के पेड़ में बांध दिया रस्सी से, आप रह गया। जब वहाँ गया तो उसके बच्चे चुन्नू मुन्नू खेल कूद रहे थे, है ना। सबसे पहले वो अपनी माँ, अपनी वाइफ के पास गया, कहे कि खूब अच्छी साड़ी धोती पहन रही हो, खाना खा रही हो, जानते हो मैं पाप करता हूँ और पाप की कमाई से तुम खाना खा रही हो। तो कहे हमसे इससे क्या लेना देना? अरे हमारे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में पकड़ा दिया है, शादी कर दी है, अब चाहे पाप करके खिलाओ चाहे पूड़ कर खिलाओ, हम क्यों पापी के भाग ले? साहब मुकर गई पत्नी, कहे ना ना ना, आपका कर्तव्य खिलाना। अब उसकी आंख खुल गई। अब गए चुन्नू मुन्ने के पास, खूब खेल कूद रहे थे कि बच्चे बड़ा खेल कूद रहे हो। किस जानते हो ये पाप की कमाई से ये सब चल रहा है। तो कहे पिताजी हम कैसे शेयर करें? आपने हमको पैदा किया, हमने थोड़ी कहा था मुझे पैदा करो। अब आपने मुझे पैदा किया है तो खिलाना पिलाना भी आपका कर्तव्य है ना। और चाहे पाप करके खिलाओ चाहे पुण्य करके खिलाओ, इससे में कोई लेना देना नहीं। तब उसकी आंख खिल गई। ये बहुत लंबा प्रसंग है, हम तो समराइज करके सरलता से। और दौड़ करके आया और नारद जी को दंडवत प्रणाम किया, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं जिसके लिए मैं घनघोर जंगल में अपना शरीर खतरे में डाल करके कर रहा हूँ, ऐन वक्त सब मुकर गए। तो आप मेरे गुरु अब बताओ मैं क्या मत करूँ? कहा पहले सब धनुष तलवार सब फेंको, है ना। उन्होंने क्या किया, माला पकड़ाया है ना, और कहा कि एक तुलसी का पौधा रख करके गंगा जी किनारे एक तुलसी का पौधा रख करके क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो क्या तो ऐसे किया। जब वो भगवान के नाम का जप करने लगा, तुलसी का पौधा रख, तुलसी महारानी को रख करके, तो 1-2 महीना तक गांव वाले बोले कि 100 चूहे खाए बिल्ली हंस को चले। अभी इतना पापी था, अब इसको भक्ति सवार हो गई है। लोग ऐसा बोलते हैं, है ना। लेकिन हाथी जाए बाजार कुत्ते भूखे हजार, हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग तो कहेंगे, है ना। वो अपना भगवान के नाम में लगा रहा, जप में लगा रहा, भक्ति में लगा रहा।
1 महीना बीत गया, 2 महीना, 3, जब कई महीने बीत गए तब लोगों ने समझना शुरू किया, नहीं ये सीरियसली भक्त बन गया। अब गांव के लोग आने जाने लगे तो लोगों को बड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी इसके लिए कुटिया बना देते हैं, एक कुटिया बना दी। फिर वहाँ पे कोई खाली हाथ नहीं जाता है। हमारे यहाँ एक हमारे भारतीय संस्कृति के कोई भी जब साधु संत या मंदिर में जाता है, आदमी कुछ न कुछ लेके जाता है ना। जैसे गांव में लोग सीधा पिसान लेके जाते हैं, एक थाली में चावल दाल कच्चा सब चीज करके थाली सजा कर लेके जाएंगे, है ना, ऐसा होता है। ये हम लोग जब ट्रेवलिंग संकीर्तन पार्टी में थे, गौर निताई बस में, महामंत्र पता होगा, गौर निताई बस हुआ कर, तो हम लोग उसमें जाते थे। तो किसी मध्य प्रदेश किसी गांव में हम लोग बस रात हो गई तो रुक गए थे। जब भैया दर्शन मान जब सुबह हुआ दर्शन आरती चल रही थी, अब गांव को देखा मंदिर तो लेके थालियां लेके लाइन लग गई। इतना आटा चावल दाल लेके आए कि हमारे पास जगह नहीं थी इतना रखने के लिए, है ना। हीरा पंचमी दास जो इस जर्मनी के थे वो लीडर थे, तो ये हमारे पड़ता है। तो ऐसे वहाँ भी सब लोग इकट्ठा सामान लेके आए, भंडारा शुरू हो गया। अब देखिए, अब उसके दिमाग में आया, देखिए कि मैं जिस खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए मैं जंगल जंगल भटकता था, आज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब क्या कर रहा हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ भगवान का नाम ले रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। और अपने आप जो है भंडारा चल रहा है, हम भी खा रहे हैं, चुन्नू मुन्नू भी खा रहे हैं, पूरा गांव का गांव खा रहा है, सब खा रहे हैं, भंडारा चल रहा है। तो भगवान सब चीज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बस हमें क्या होना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान पर विश्वास करेंगे हर चीज संभव है। तो भगवान के पास से कोई भी चीज असंभव नहीं, हर चीज संभव है। प्रभुपाद बोलते थे एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। किसकी कृपा से, भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से हर चीज संभव है। प्रभुपाद साथ यही बोला करते थे कि असंभव जो शब्द है वो किसकी डिक्शनरी में आता है, मूर्खों की डिक्शनरी, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि हमें भगवान पर क्या होना चाहिए, विश्वास हो। अब भगवान कौन है, एकमात्र कृष्ण, इस पर किसी भी प्रकार का शंका नहीं करना चाहिए। यही शंका जो है हमारी जो है वो विचलित कर देती है। तो एक कृष्ण ही भगवान है, भगवान ही कृष्ण है। आप जानते हैं जब हमारी संस्था का नामकरण किया जा रहा था 1966 में प्रभुपाद जी के द्वारा, तो प्रभुपाद शिष्यों ने कई संस्था के नाम दिए थे। एक जो लास्ट था ये था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। ये प्रभुपाद जी को अच्छा लगा, दिस गुड, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने क्या संशोधन कर दिया कि गॉड की जगह क्या लिख दिया, कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज वी नो द नेम ऑफ गॉड, दैट इज कृष्णा। ये प्रभुपाद जी की। तो प्रभुपाद जी कहीं इससे समझौता नहीं किया। प्रभुपाद जी इस तरह से साइंटिस्टों के बीच में प्रचार करते थे, तो प्रभुपाद तब भी कृष्ण ही, हाँ, क्योंकि विदेशों में ज़्यादातर गार्ड बेस गार्ड करते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी संशोधन करते हैं, यस कृष्णा, कृष्णा द कृष्ण, वो सबसे बड़े महान वैज्ञानिक है। प्रभुपाद जब वो गार्ड बोलते थे वो कृष्णा बोलते थे, कि लोग समझें कि गार्ड मतलब कृष्णा, है ना। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद इतना बड़ा मन करते। तो सारा किसका है, विश्वास पे। और ध्रुव महाराज उसी दृढ़ संकल्प अब विश्वास है ना से जो है जा रहे थे। अब नारद जैसे महान जब शुद्ध भक्त मिल गए और जब उनका गाइडेंस मिलने लगा तो एक कथा आगे चली गई। इस तरह से प्रभु बताते हैं कि नारद मुनि ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वासुदेव श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने। उन्होंने जानते क्या मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य किया कि उन्होंने भगवान वासुदेव, देखिए सतयुग हो त्रेता द्वापर, हमेशा कृष्ण का ही नाम चलता है। ओम नमो भगवते वासुदेव कौन है, कृष्ण है, कोई अंतर नहीं। तो कृष्ण ही हमारे क्या हैं, सर्वस्व हैं। तो हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम कृष्ण की शरण में आ गए हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि कृष्ण के प्रति और उनके नाम के प्रति
नाम के प्रति हमारे हृदय में विशेष प्रेम उत्पन्न हो जाए कि नामे रति जीवे तेरा। माँ जो वैष्णव सिद्धांत है उसमें नामे रति, नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसके प्रति हमारा विशेष लगाव होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, तो हमारी भक्ति क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो नामे रति जीवे तेरा प्रभुपाद बताते हैं, शरण ग्रहण करें और अपनी माता द्वारा बताई गई विधि को माने। क्योंकि माता ने ही बोला था तुम्हें क्या करना है, भगवान नारायण की भक्ति करना। जो परम भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी दे दिया, सबको दिया हुआ है, अगर उनकी भक्ति करोगे तो उनसे भी ज़्यादा तुम्हें क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्योंकि ये बताया प्रहलाद, क्योंकि मैं वो स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ जो हमारे दादा परदादा तक नहीं किए। मैंने वो बात ऐसी लगी थी, तो ये प्रेरणात्मक बात थी। अगर ये बात सुरुचि नहीं की होती तो ऐसा वो नहीं ठानते। तो कहीं न कहीं हर इंसान के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता ही आता है, अगर उसको पकड़ लिया तो निखर जाता है। तो इससे मैं इस शिक्षा ग्रहण करना है किस तरह से वो ठान लिए। तो भक्ति में दृढ़ संकल्प किस तरह से, ध्रुव महाराज की तरह जब ठान लिया तो ठान लिया, चाहे आप जंगल का सिर कुछ नहीं सका। तब उन्होंने, नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, भगवान वासुदेव की माने, क्योंकि इस प्रकार उनकी इच्छा पूर्ण होने में सहायता मिल सकेगी। इस श्लोक में नारद मुनि ने भगवान की भक्ति को ही एकमात्र साधन बताया है। दूसरे शब्दों में समस्त भौतिक आकांक्षाओं से युक्त होने पर भी मनुष्य को भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, इससे उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। क्यों पूरी होंगी? क्योंकि भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद श्रीमुख से क्या कहते हैं, अनंत चिंतयन्तो माम ए जना पर उपासते सेतम योगक्षेम महामहिम, कि अनंत भाव से अगर मेरी भक्ति करोगे तो हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करूँगा, और जो कुछ पहले से दिया हुआ हूँ उनकी सुरक्षा भी करूँगा। सोच, ये बहुत बड़े पॉइंट है लास्ट का, कि जो पहले से दिया हुआ है उसके भी हम क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो भगवान की भक्ति करने से दोनों हाथ में लाभ है, चित भी अपनी और पट भी अपनी। हाँ, दोनों हाथ में लड्डू। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से आप हर तरह से सुरक्षित रहेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो सब उसी में नीत है, कि सब किसमें समाहित है, भगवान के श्री चरणों में। तो भगवान के श्री चरणों में हम लोग अपने आप को समर्पित करके उनके नाम के प्रति हमारे अंदर रुचि हो, उत्पन्न हो। और यही हमें शिक्षा लेना है कि निश्चित रूप से हमें कोई भी चीज़ इच्छा हो तो हमें कृष्ण के पास ही आना चाहिए, हमें देवी देवताओं तक नहीं भटकना चाहिए। हरे कृष्ण।